आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स पुस्तक, जो कि हिंदी के विगत वर्ष परीक्षाओं पर आधारित चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिया गया है, उसका अध्यायवार करने वाले हैं हम लोग अध्ययन। तो आज से यह अध्ययन हम लोग प्रारंभ करेंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह अध्ययन आपको काफी लाभकारी साबित होगा। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा होगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि यह अध्ययन श्रृंखला प्रतिदिन आपके लिए लाई जाए तो हमें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिए। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य इतिहास में साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन पर आधारित आज की पाठचर्या है। और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डाइट प्रवक्ता 2014 का पूछा गया प्रश्न है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी का ही है और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है, जबकि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 ईस्वी में और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न साथियों देखते हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा विकल्प बी, मोतीलाल मिनारिया जी को। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक मोतीलाल मिनारिया हैं और इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। यानी राजस्थानी भाषा और साहित्य तथा राजस्थानी पिंगल साहित्य दोनों ही रचनाएं मोतीलाल मिनारिया की हैं। वहीं टीकम सिंह तोमर द्वारा लिखी गई इतिहास ग्रंथ रचना हिंदी वीर काव्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ और देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का यह अद्भुत संकलन है साथियों। तो देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है और अन्य लेखकों को देखते हैं। अन्य लेखकों में जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने रीतकाल को रीत काव्य की संज्ञा दी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीत काव्य की संज्ञा दी। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीत काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कला काल कहा और त्रिलोचन ने अंधकार काल की संज्ञा दी है रीतिकाल को। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवादित करके प्रकाशित कराया? यानी कि दिए गए ऐतिहासिक ग्रंथों में आपको बताना है कि किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किस इतिहास ग्रंथ को अनुवादित किया। और प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर आपने चयनित किया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, विकल्प डी को
तो बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवादित कराया। वहीं गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवादित कराया। और ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह ग्रंथ पादरी एडविन ग्रिम्स महोदय द्वारा लिखा गया है। वहीं ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FE के द्वारा लिखा गया है। आगे, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, इसका आपको जवाब बताना है। आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह किस कृति की भूमिका में लिखा गया, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने दिया होगा हिंदी शब्द सागर। तो बिल्कुल सही जवाब। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। और हिंदी कोविद रत्नमाला कृति जो है इसके रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। वहीं हिंदी विश्वकोश कृति के रचनाकार धीरेन्द्र वर्मा हैं। और धर्मशास्त्र का इतिहास ग्रंथ से हिंदी साहित्य के इतिहास से इसका कोई संबंध नहीं है। आगे, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी रीतिकाल का समय विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक ठहरता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन किया गया उसको देख लीजिए। तो विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक उन्होंने वीर गाथा काल या आदि काल को दिया। और भक्ति काल का विभाजन उन्होंने 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। वहीं रीति काल का 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। और आधुनिक काल या गद्य काल का समय काल उन्होंने 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। जबकि विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। इसकी व्याख्या है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है उसके संपादक हैं। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी का है। वहीं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। आगे, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो जवाब इसका हो जाएगा मिश्र बंधु। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे, जिसमें 4591 कवियों का विवरण मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में दिया गया है। और यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसके 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उन्होंने युग प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है विधेयवादी पद्धति। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और
इतिहास लेखन परंपरा में विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करने वाले प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, यह जो है लिखा गया ग्रंथ जो है नलिन विलोचन शर्मा जी का है। नलिन विलोचन शर्मा, इसमें से उत्तर नहीं दिया गया है, तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसमें जो है नलिन विलोचन शर्मा होना चाहिए। आइए व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं और प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण हो गया है। तो विजेंद्र स्नातक द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का इतिहास है। नामवर सिंह द्वारा लिखा गया दूसरी परंपरा की खोज और डॉक्टर विनय मोहन द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आइए नामकरण को देखते हैं। तो आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों में सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। संधि एवं चारण काल का है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रारंभिक काल का है मिश्र बंधुओं ने और बीज वपन काल का है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आइए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया, विकल्प सी रामविलास शर्मा बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या इसके देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकों में भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि प्रमुख रचनाएं हैं। और दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, निराला आत्महंता आस्था आदि लिखा है। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही जवाब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन और गद्य का प्रसार तथा गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। आगे, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने रमाशंकर शुक्ल रसाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले रामाशंकर शुक्ल रसाल हैं। इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और शुक्ल जी ने रीति काल का नाम दिया। आगे सुमेलित करना है दिए गए कूट को। सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसमें से गोरखनाथ और उनका युग जो है यह धर्मवीर भारती की रचना है। इसके बाद नाथ संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़तवाल की है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और सिद्ध साहित्य यह रांगे राघव की है। आइए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल कहने वाले मोहन अवस्थी हैं और सुमन राजे हैं। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने जो है आधार काल की संज्ञा दी है आदिकाल को, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल का नाम कला काल दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहां पर केशव दास भरा जाएगा। केशव दास। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। विकल्प जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ए ग्रियर्सन हैं। इनकी रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? और जवाब में आपने राम कुमार वर्मा को चुना। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। 1938 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है, जबकि शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का में सर्वोच्च स्थान प्राप्त ग्रंथ है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथों की रचना की है। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य में इतिहास ग्रंथ परंपरा लेखन गारसा दत्तासी से होती है। इन्होंने इस्तवार द लालित्य त्योरेंदु हिंदुस्तानी नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें कि 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में दो भागों में इस्तवार द लालित्य त्योरेंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जो कालांतर में चल करके इसका दूसरा संस्करण जब आया तो 3 भागों में विभक्त होके 1871 ईस्वी में इस्तवार द लालित्य त्योरेंदु हिंदुस्तानी 3 भागों में विभक्त होकर के प्रकाशित हुआ था दूसरे संस्करण में अपने। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? मिश्र बंधु विनोद में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। ये तीनों भाई थे। इनके द्वारा जो लिखा गया इतिहास ग्रंथ है उसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो मिश्र बंधु विनोद के लेखक गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और यह ग्रंथ
5 खंडों में विभक्त हुआ है। प्रारंभिक काल, जिसका समय काल 700 से 1444 विक्रमी संवत, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी संवत, वहीं अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी संवत तक, जबकि परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रमी संवत तक और वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से अब तक, यानी जब तक इतिहास लिखा गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है, शुक्ल जी ने इसे उत्तर मध्यकाल कहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा जी। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आचार्य राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का जो अवधि है वह 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक आरंभिक यानी प्रारंभिक समय अवस्था मानते हैं वे 693 से 1693 तक। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभिक काल को किस नाम या किन नामों से संबोधित किया? तो राम कुमार वर्मा जी ने संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी है। राम कुमार वर्मा जी के अनुसार आदिकाल संधि एवं चारण काल है और सिद्ध सामंत काल की संज्ञा देने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं। आगे, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने उसे रीतकाल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कला काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्णानुक्रम में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? और जवाब हो जाएगा इस्तवार द ला लिटरेच्योर इंदोस्तानी। विकल्प 20 का राइट आंसर है। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ गार्सा द तासी का है, जिसके 2 भाग 1839 और 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुए, जबकि 3 भागों में 1871 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और इस ग्रंथ का अनुवाद जो है 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वर्षणे ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से कराया था। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो आचार्य शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है पहली बार प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के विकास नाम से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था और 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 4 खंडों में विभक्त किया है। आगे, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो उनके अनुसार जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? तो आचार्य शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों को प्रमुखता दी। विकल्प 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है?
तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ए रीतिकाल, क्योंकि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। आगे, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार उसका नामकरण किया? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न उनके द्वारा किया गया जो काल विभाजन उसको देख लेते हैं। तो 1050 विक्रमी संवत से 1300 विक्रमी संवत तक वीर गाथा काल का समय काल है। 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक भक्ति काल का है। वहीं 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक रीत काल का है और 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक गद्य काल का समय काल है। आगे, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो इसमें जो है आपका रचनाओं का मौलिक उल्लेख विकल्प बी जो है सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो रचनाओं का मौलिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न गुणों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसमें विकल्प आपका जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसमें हिंदी साहित्य का आलोचना यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, जबकि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। 1940 ईस्वी हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है। वहीं हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय विक्रमी संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक है। अभी इस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी, फिर से देख लेते हैं। 1050 से 1375 विक्रमी संवत आदिकाल का समय काल, 1375 से 1700 विक्रमी संवत विक्रम भक्ति काल का समय, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक रीति काल का समय, वहीं 1900 से 1984 तक गद्य काल अथवा आधुनिक काल का समय। आगे, इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा फ्रेंच भाषा में गार्सा दत्तासी ने लिखा, जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में, जिसका दूसरा संस्करण था, और पहला और दूसरा भाग क्रमशः 1839 और 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वर्णानुक्रम पद्धति में दी गई है। आगे, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित करना है। तो फटाफट इसमें कूट मिलान कर लेते हैं। आप जानते हैं सिद्ध सामंत काल की संज्ञा देने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं। वहीं चारण काल की संज्ञा देने वाले ग्रियर्सन महोदय हैं। प्रारंभिक काल का है मिश्र बंधुओं ने, और आदिकाल की संज्ञा दी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? तो हिंदी का जो प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल की संज्ञा देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है।
चारण काल की संज्ञा ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आगे, ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? और जवाब में आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर द्विवेदी युग भी पड़ा है और यह कथन सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने जो है इसको कुछ इस तरह से काल विभाजन किया था। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, वज्र का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यह जो है ग्रियर्सन महोदय द्वारा किया गया काल विभाजन है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल की संज्ञा देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चारण काल की संज्ञा ग्रियर्सन ने दिया। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने, संधि एवं चरण काल रामकुमार वर्मा ने और आधार काल सुमन राजे और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसके बाद रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी, रीत काव्य की संज्ञा दी ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने, रीत काल शुक्ल जी ने कहा, वहीं श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा और कला काल की संज्ञा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दी। आगे साथियों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी है। आगे, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीत काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें जो है विकल्प यह है कि रीत काल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। और आगे के विकल्प देख लेते हैं हम लोग। रीत के श्रृंगार एवं किसी विषय पर नहीं लिखा, अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया था। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार वर्णन करते थे। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीत काल का मुख्य विषय था। तो ये सारे कथन गलत हैं। तो इसमें आपका जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। रीत काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कौन सा नाम दिया है? तो जवाब हो जाएगा आदिकाल। आगे, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र हैं। तो विकल्प सी केशव बिहारी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक अमीर खुसरो को माना है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है वैसे। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ
की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो जवाब हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने हिंदी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आइए बढ़ते हैं आगे, जिसमें 1838 भाषा कवियों का वर्णन है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा 1888 ईस्वी का रचना काल। वहीं मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में, और 3 भागों में 1913 ईस्वी में और चौथा 1934 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखा गया 1929 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ है। आगे, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया? और आपने उत्तर में रामधारी सिंह दिनकर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। दिनकर द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथों में काव्य की भूमिका, प्रसाद पंत और मैथिली शरणगुप्त शुद्ध कविता की खोज है। वहीं रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथों में प्रेमचंद्र, भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, कथन है कि काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। और शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथों में कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, साकल्य, वृत्त और विकास हैं। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो जवाब हो जाएगा 1833 ईस्वी। आगे, अगला प्रश्न है, क्षमा करें, शिव सिंह सरोज जो था इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ लिखा था और इसका रचना काल 1883 ईस्वी है। और प्रश्न में विकल्प जो त्रुटिपूर्ण था और इससे शिव सिंह सरोज की रचना 1883 होनी चाहिए थी, जो विकल्प में नहीं था। और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 1833 ईस्वी को सही मान लिया था, इस वजह से वहां पर 1833 ईस्वी विकल्प आपका सही हो गया था। लेकिन याद रखिएगा 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी का ग्रंथ है, याद रखिएगा आप लोग। आगे, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? इसका जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले सर्वप्रथम है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो हिंदी साहित्य का आरंभ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 विक्रमी संवत है। और उनका काल विभाजन 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, वहीं 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक आधुनिक काल है शुक्ल जी के अनुसार। अगला है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का प्रयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो जवाब हो जाएगा चौथे प्रकरण में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है?
तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार वीर गाथा काल की समय सीमा इसमें 1000 से 1350 ईस्वी तक है। मूल रूप से यह जो समय है वह 993 से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। आगे हिंदी शब्द सागर की भूमिका संपादित ग्रंथ है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित काशी नागरी पिचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ और आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर नाम इसी ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। आगे हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, 3 ग्रंथों की रचना इतिहास ग्रंथों की है, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी का है। वहीं शुक्ल द्वारा लिखा गया इतिहास 1929 ईस्वी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी का है रामकुमार वर्मा जी का। और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, पहला भाग 1959 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है और दूसरा भाग 1960 ईस्वी का है। और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आगे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि इस्तवार दलाल तृतीयोर इंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक की रचना किसने की? तो जवाब हो जाएगा गारसाद ताशी ने। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। अगर आप चाहते हैं कि यह पाठचर्या प्रतिदिन कंटिन्यू की जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए इस पाठचर्या को नियमित चालू किया जाए अथवा नहीं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।